नमस्कार दोस्तों, को-करिकुलर हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के टॉप 50 एमसीक्यू को, जिसका हिंदी अर्थ है विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, स्टीव जॉब्स, टिम बर्नर-ली। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हैं। इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? रैम, कैच, रोम या रजिस्टर? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम है वो अस्थायी मेमोरी है और जो रोम है वो अस्थायी मेमोरी है। कैच भी एक प्रकार की मेमोरी ही होती है। इसका राइट आंसर होगा, अस्थायी मेमोरी पूछा है तो सी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? जावा, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस या बाइनरी? कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है, जिससे केवल 0 और 1 के अंकों में लिखा जाता है। कंप्यूटर केवल 0 और 1 ही समझता है, इसे ही बाइनरी भाषा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बाइनरी। श्रृंखला देखें, 2, 5, 10, 17, 26 और अगली संख्या क्या होगी? तो देखते हैं। 2 में जब 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा और 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 होगा। 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17 होगा और 17 में जब 9 जोड़ेंगे तो 26 होगा। तो अगली संख्या में यहाँ 2-2 का अंतर आ रहा है। वैसे ही अगली संख्या में जब 9 में जब हम और 2 जोड़ेंगे तो 11 होगा। तो अगली संख्या प्राप्त करने के लिए 26 को 11 से जोड़ देना है। तो राइट आंसर इसका 37 आ जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, 37। ओटीपी का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए, पासवर्ड को अस्थायी बनाने के लिए, बी, इंटरनेट की गति बढ़ाने के लिए, सी, उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करने के लिए, डी, मोबाइल चार्ज करने के लिए। ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी का उपयोग कभी भी पासवर्ड को अस्थायी बनाने के लिए नहीं किया जाता, इंटरनेट की गति बढ़ाने के लिए भी नहीं किया जाता, मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जर का प्रयोग किया जाता है। ओटीपी का उपयोग उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ओटीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुरक्षित लॉगिन, गेम खेलना, फोटो एडिट करना या प्रिंट करना? प्रिंट करना प्रिंटर का काम है, तो ये नहीं होगा। फोटो एडिट करना एडोबी या फिर और एडिटिंग ऐप्स होती हैं उनसे होता है, तो ये भी नहीं होगा। गेम खेलना भी नहीं होगा। ओटीपी का मुख्य उद्देश्य है सुरक्षित लॉगिन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित है? ए, ट्रांजिस्टर, बी, माइक्रो प्रोसेसर, सी, वैक्यूम ट्यूब, डी, आईसी चिप। तो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब तकनीक पर आधारित थे। हमारे पास अभी वर्तमान में जो कंप्यूटर है वो 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। ये मुख्य रूप से एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, जो 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वैक्यूम ट्यूब। ये प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का इमेज है। ये बहुत बड़े होते थे और रखने के लिए बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती थी और इसमें वैक्यूम कप्स लगे होते थे, इसलिए इसको वैक्यूम ट्यूब तकनीक पर आधारित कहा जाता था। श्रृंखला देखें, 5, 10, 20, 40 और इसका अगला संख्या क्या होगा? तो 5 का दोगुना 10 होता है, 10 के दोगुना 20, 20 का दोगुना 40। तो जब हम 40 का दोगुना कर देंगे तो अगली संख्या मिल जाएगी। तो 40 का दोगुना 80 होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 80। यदि ए का 2, बी का 4, सी का 6 तो जेड का कोड क्या होगा? ए को हम 1 लिखते हैं, बी को 2 और सी को 3 लिखते हैं। इसमें क्या किया है? ए को 2 किया, यानी ए का डबल। बी का 4 किया है, बी का भी दोगुना हुआ है। सी का 6 हुआ है, सी का भी दोगुना हुआ है। तो ऐसे ही जेड को हम 26 लिखते हैं। 26 का जब हम दोगुना कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52। राइट आंसर सी, 52। कंप्यूटर का दिमाग किससे कहा जाता है?
रोम, सीपीयू, रैम या सीडी ड्राइव। कंप्यूटर के दिमाग को हम सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? डेटा, प्रोग्राम, डेटाबेस या नेटवर्क। कंप्यूटर को दिए गए निर्देश समूह को प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर को काम करने के लिए निर्देश देना होता है। जब हम उसे क्रमबद्ध निर्देश देते हैं तो वो काम करता है, तो इसे हम प्रोग्राम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रोग्राम। बायोस का पूरा नाम क्या है? बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यह एक प्रकार की मेमोरी होती है जो जब हम कंप्यूटर स्विच ऑफ कर देते हैं तो भी डेटा स्टोर रहता है, तो ये बायोस का ही काम है। हार्ड डिस्क है भंडारण युक्ति, निवेश युक्ति, निर्गत युक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो हार्ड डिस्क एक अस्थायी स्टोरेज है, यह कंप्यूटर के सभी डेटा को सुरक्षित रखता है। हार्ड डिस्क क्या है? भंडारण युक्ति, स्टोरेज। राइट आंसर ए हो जाएगा। रैम और रोम में मुख्य अंतर क्या है? रैम अस्थायी स्मृति है, रोम अस्थायी। रैम अस्थायी स्मृति है, रोम अस्थायी, दोनों अस्थायी या दोनों अस्थायी। तो रैम है वो अस्थायी मेमोरी है और रोम है वो अस्थायी मेमोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रैम अस्थायी स्मृति और रोम अस्थायी स्मृति। रैम का फुल फॉर्म होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होगा रीड ओनली मेमोरी। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस पी का क्या कार्य है? ए प्रिंट करना, बी सेव करना, सी कॉपी करना, डी अंडू करना। अंडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग होता है, कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी और सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एफ का। तो कंट्रोल प्लस पी का उपयोग होगा प्रिंट करने के लिए, तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। फिशिंग किससे संबंधित है? मछली पकड़ना, इंटरनेट धोखाधड़ी, ऑनलाइन शिक्षा, मोबाइल कॉल। फिशिंग मछली पकड़ने से संबंधित नहीं है, फिशिंग मोबाइल कॉल से भी संबंधित नहीं है, ऑनलाइन शिक्षा से भी संबंधित नहीं है। फिशिंग है क्या? इंटरनेट पर होने वाला एक प्रकार का साइबर क्राइम है। हैकर्स लोगों की निजी जानकारी चुराते हैं और इसका गलत उपयोग करते हैं। तो फिशिंग इंटरनेट धोखाधड़ी से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इंटरनेट धोखाधड़ी। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? ए सुपर कंप्यूटर, बी डिजिटल कंप्यूटर, सी हाइब्रिड कंप्यूटर, डी एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड और एनालॉग कंप्यूटर ये तीनों सामान्य कार्य जैसे ऑफिस वर्क या फिर अन्य कामों में जो हम देखते हैं रेगुलर लाइफ में जब कंप्यूटर, वो ये तीनों है। लेकिन सबसे तेज़ कंप्यूटर पूछा है तो सबसे तेज़ कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज़, सबसे शक्तिशाली और आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं। इनका उपयोग सामान्य कामों के लिए नहीं किया जाता। सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम संबंधित जानकारी जैसे चक्रवात, तूफान में जो बदलाव होने वाला होता है तो उसका जो पहले से ही अनुमान लगाया जाता है तो ये सुपर कंप्यूटर के द्वारा ही होता है। अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे सैटेलाइट लॉन्च करना, ये सब सुपर कंप्यूटर का कार्य है। सुपर कंप्यूटर का ये एक इमेज है, ये ऐरावत इंडिया का सुपर कंप्यूटर है। ये बहुत बड़े होते हैं। डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस पी, शिफ्ट प्लस एक्स या कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग कॉपी करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग पेस्ट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग कट करने के लिए किया जाता है टेक्स्ट को। भारत की डिजिटल पहचान क्या है? पैन, आधार, पासपोर्ट या वोटर आईडी। भारत की डिजिटल पहचान आधार है। यह सबसे बड़ी बायोमेट्रिक डिजिटल पहचान प्रणाली है
जिसे UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आधार। ईमेल में CC का क्या अर्थ है? कार्बन कॉपी, कंप्यूटर कॉपी, सेंट्रल कॉपी या कॉमन कॉपी? ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और इसमें CC का अर्थ है कार्बन कॉपी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कार्बन कॉपी। PDF का पूरा नाम क्या है? PDF का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। भारत में डिजिटल भुगतान के लिए सबसे लोकप्रिय प्रणाली कौन सी है? UPI, NFC, लैन या ब्लूटूथ? NFC और लैन ये डेटा ट्रांसफ़र और कनेक्टिविटी की टेक्निक है। इसका भुगतान प्रणाली से कोई संबंध नहीं है। ब्लूटूथ है, इससे डिजिटल भुगतान होता है, लेकिन यह बहुत लोकप्रिय नहीं है। इससे छोटे डिस्टेंस जैसे 10 से 50 मीटर की दूरी तक ही काम हो सकता है। तो सबसे लोकप्रिय जो प्रणाली है वो UPI है। UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। राइट आंसर ए हो जाएगा। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई बाइट, बीट, KB या MB? कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। 8 बिट्स के मिलने से 1 बाइट बनता है। KB को किलोबाइट, MB मेगाबाइट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिट। यदि A बराबर 1, B बराबर 2, Z बराबर 26 तो बुक का मान क्या होगा? बुक B को हम 2 लिखेंगे, प्लस O को 15, प्लस एक और 15, और K 11 नंबर पे आता है। अब इसको जोड़ देंगे, टोटल राइट आंसर हो जाएगा 43। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसको नंबर याद रखने की ट्रिक होती है इजोटी। E 5 नंबर पे आता है, J 10 नंबर पे, O 15 नंबर पे, T 20 नंबर पे और Y 25 नंबर पे। तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, उसी से ये निकला है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, 43। डिजिटल अवेयरनेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल तकनीकों का सुरक्षित और सही उपयोग करना, केवल गेम खेलना, केवल सोशल मीडिया चलाना, केवल मोबाइल खरीदना? डिजिटल अवेयरनेस का मुख्य उद्देश्य केवल मोबाइल खरीदना नहीं है, केवल सोशल मीडिया चलाना भी नहीं है, केवल गेम खेलना भी नहीं है। डिजिटल अवेयरनेस का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को आज की डिजिटल दुनिया और तकनीकों के प्रति सुरक्षित और स्मार्ट बनाना, ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराध से बचाना, अफवाहों और फेक न्यूज़ पर लगाम लगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल तकनीकों का सुरक्षित और सही उपयोग करना, ए। एंटीवायरस का मुख्य कार्य क्या है? वायरस से सुरक्षा करना, इंटरनेट चलाना, फोटो एडिट करना, टाइपिंग करना? एंटीवायरस का मुख्य काम होता है हमारे डिवाइस को वायरस से सुरक्षित करना। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे लैपटॉप, कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वायरस से सुरक्षा करना। क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? ऑनलाइन डेटा स्टोर करना, केवल गेम खेलना, केवल वीडियो देखना, केवल प्रिंट करना? केवल प्रिंट करना इसका सही उत्तर नहीं होगा। केवल वीडियो देखना भी नहीं होगा, केवल गेम खेलना भी नहीं होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा स्टोरेज और बैकअप के लिए उपयोगी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑनलाइन डेटा स्टोर करना। MS वर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, गेम खेलने के लिए या वीडियो एडिट करने के लिए? वीडियो एडिट करने के लिए एडोबी का प्रयोग होता है। तो
ये गलत हो जाएगा। गेम खेलने के लिए भी MS वर्ड का उपयोग नहीं होता, इंटरनेट चलाने के लिए भी नहीं होता। MS वर्ड का उपयोग डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए। QR कोड को स्कैन करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? कैमरा, कीबोर्ड, प्रिंटर या माउस? तो QR कोड को स्कैन करने के लिए हम कैमरे का उपयोग करते हैं। कीबोर्ड टाइपिंग के लिए होता है, प्रिंटर प्रिंट करने के लिए, और माउस ऑपरेट करता है कंप्यूटर को। इंटरनेट पर सुरक्षित वेबसाइट की पहचान क्या है? HTTP, HTTPS, FTP या SMTP? तो इंटरनेट पर सुरक्षित वेबसाइट की पहचान का मुख्य और सीधा तरीका है उसका URL यानी वेबसाइट का पता देखना, जो हमेशा HTTPS से शुरू होना चाहिए, जिसमें S का मतलब होता है सिक्योर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जो वेबसाइट HTTPS से शुरू होती है उसे हम सिक्योर, सुरक्षित मान सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पी। यदि सभी बिल्लियाँ जानवर है तो कौन सा कथन सही है? सभी जानवर बिल्लियाँ हैं, कुछ जानवर बिल्लियाँ हैं, कोई जानवर बिल्ली नहीं है, या सभी जानवर कुत्ते हैं? तो सभी जानवर कुत्ते, तो ये गलत हो जाएगा। कोई जानवर बिल्ली नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। अब सभी जानवर बिल्लियाँ हैं, तो ऐसा नहीं है, इसमें दिया है कि सभी बिल्लियाँ जानवर है, सभी जानवर बिल्लियाँ नहीं हो सकते, तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कुछ जानवर बिल्लियाँ हैं। URL का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वेबसाइट का पता बताने के लिए, वायरस हटाने के लिए, फाइल सेव करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए? तो URL का उपयोग वेबसाइट का पता बताने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। डिजी लॉकर क्या है? भारत सरकार का डिजिटल दस्तावेज संग्रह प्लेटफॉर्म, एंटीवायरस, वेब ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम? डिजी लॉकर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वेब ब्राउज़र भी नहीं है, एंटीवायरस भी नहीं है। डिजी लॉकर भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल दस्तावेज वॉलेट सेवा है, जिसे 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत सरकार का डिजिटल दस्तावेज संग्रह प्लेटफॉर्म। निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? इंस्टाग्राम, MS एक्सेल, नोटपैड या पेंट? पेंट, नोटपैड और MS एक्सेल ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब ये सब होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इंस्टाग्राम। वाईफाई का उपयोग किसके लिए होता है? वायरलेस इंटरनेट, प्रिंटिंग, स्कैनिंग या टाइपिंग? वाईफाई का उपयोग टाइपिंग के लिए नहीं होता, स्कैनिंग के लिए भी नहीं होता, प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर का उपयोग होता है। तो वाईफाई का उपयोग वायरलेस डेटा इंटरनेट के लिए होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वायरलेस इंटरनेट। इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सर्च इंजन, कंपीलर, एंटीवायरस या स्कैनर? स्कैनर का उपयोग स्कैन करने के लिए होता है, ये भी नहीं। ये एंटीवायरस कंप्यूटर और हमारे अदर डिवाइसेस को वायरस से सुरक्षित करता है, तो ये भी नहीं होगा। इंटरनेट पर कोई जानकारी खोजना है तो उसके लिए हम सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं, सर्च इंजन जैसे गूगल, याहू ये सब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सर्च इंजन। इसी में एक और क्वेश्चन आता है, क्रोम क्या है? तो क्रोम क्या है, सर्च इंजन है या वेब ब्राउज़र है? तो क्रोम सर्च इंजन नहीं है, क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, पूछ देगा कि क्या क्रोम सर्च इंजन है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर कि नहीं, क्रोम वेब ब्राउज़र है। कौन सा वायरस अपने आप को अन्य फाइलों में कॉपी कर सकता है और फैलता है? तो जो वर्म है वो अपने आप को कॉपी कर सकता है और फैलता भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वर्म। किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? URL, CPU, USB, HTML? ये CPU है, ये कंप्यूटर का मस्तिष्क है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये नहीं होगा। और
USB है, इसका प्रयोग डेटा ट्रांसफ़र करने के काम आता है। तो किसी अगर वेबसाइट का पता बताना है तो वो URL कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A, URL। भारत सरकार का डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कब शुरू हुआ? भारत सरकार का डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, 2015। 250 का 40% कितना होगा? देखते हैं। 250 गुणे 40/100, 25 चौके 100। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 100, आंसर C। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर या स्कैनर? कीबोर्ड, माउस और स्कैनर ये इनपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, मॉनिटर। ये एक आउटपुट डिवाइस है। ब्लूटूथ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र, इंटरनेट सर्च, टाइपिंग, प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर का उपयोग होता है, तो ये नहीं होगा। टाइपिंग के लिए कीबोर्ड का उपयोग होता है, तो ये भी नहीं होगा। इंटरनेट सर्च के लिए सर्च इंजन गूगल, याहू का प्रयोग होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ब्लूटूथ का उपयोग वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा A, वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र। कंप्यूटर में डेटा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? बिट, बाइट, KB या TB? जो बिट है ये सबसे छोटी इकाई है, बिट। और सबसे बड़ी इकाई हो जाएगी TB, टेराबाइट। राइट आंसर हो जाएगा D। 1 TB में, टेराबाइट में 1024 GB होता है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? केवल नाम, केवल मोबाइल नंबर, मजबूत और गोपनीय या केवल जन्मतिथि? तो पासवर्ड हमेशा मजबूत होना चाहिए और गोपनीय होना चाहिए, किसी दूसरे को पता ना हो, नहीं तो इससे साइबर क्राइम होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, मजबूत और गोपनीय। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? A, वायरलेस फाइडेलिटी, वायरलेस फाइल, वर्ल्ड फाइडेलिटी। तो वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फाइडेलिटी। राइट आंसर हो जाएगा A। यदि किसी भाषा में कैट को DBU लिखा जाता है तो डॉग को क्या लिखा जाएगा? तो देखते हैं। इसमें C के बाद D आता है, तो C के बाद D को ऐसे लिखा है। फिर A के बाद B आता है, तो A को यहाँ B लिखा है, और T के बाद U आता है, तो T को यहाँ U लिखा है। ऐसे ही तब डॉग, D के बाद E आता है, D के बाद E, O के बाद P आता है, और G के बाद H आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा EPH। ये है ऑप्शन A में। निम्नलिखित 4 शब्दों में से विषम शब्द को चुनिए। कार, बस, ट्रेन या पहिया। इसमें कार, बस और ट्रेन तीनों एक तरह का वाहन है जिसमें हम सफ़र करते हैं। तो ये तो तीनों एक ही है, व्हीकल, वाहन है। और जो पहिया है, इन वाहनों का एक पुर्जा है। पहिया, कार, बस, ट्रेन में पहिया होती है ना, तो ये एक पुर्जा है, तो यही सबसे अलग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D, पहिया। आई होप आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।